Hello students, how are you all? Welcome to CUET Utkarsh YouTube channel. Welcome to another episode of Know Your Subjects. And today's subject is very important, not just from CUET point of view, but for any competitive exam. आजकल तो हर एक एग्जाम में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. मैं बात कर रही हूँ आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की, which is a part of your general test. And to discuss all things about general knowledge and current affairs, today we have with us Ashi ma'am, who has joined us straight from Delhi Utkarsh classes, and so we are going to connect with her over here. Hello Ashi ma'am, कैसे हैं आप? How are you? हाय आकांक्षा मैम, आई एम गुड. आप बताओ कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई होप यू आर वेल. आई होप अच्छा है. वहाँ पे सब कुछ दिल्ली में कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पर. आप सब लोगों को मिस करते हैं यहाँ पर. बिल्कुल, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं. सो मैम, हमने जैसा कि आप जानते हैं वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस नो योर सब्जेक्ट सीरीज, जिसमें हमने अब तक बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स को कवर किया है एंड हमने स्टूडेंट्स को टाइम टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, क्या उनके करियर ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट के बाद में, और वो कैसे उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आज जो है आप जनरल टेस्ट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, उसकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देने वाले हैं. सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के इस शो में. एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन राउंड इफ यू आर रेडी. यस मैम. तो सबसे पहले तो हम यही बताते हैं बच्चों को कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है. वैसे तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट फिर भी आपके मुंह से बच्चे सुनेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ आएगा दैट व्हाई इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सो इम्पोर्टेंट. अगर देखा जाए तो जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज बच्चों के अंदर बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए कि इंडिया क्या है, इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या चल रहा है, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, ये तो हर किसी को आने ही चाहिए. और सरप्राइज की बात तो ये होती है कि अक्सर बच्चों को नहीं आते होते हैं. दो हमने जो है सोशल साइंस पढ़ी है क्लास 10th तक, बट उसके बाद इतना गैप आ जाता है कि सारी बेसिक चीजें भी लोग भूल जाते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से रहे पहले, कौन से प्रेसिडेंट रहे, ये बेसिक बेसिक चीजों में भी कंफ्यूजन हो जाती है. तो मतलब एटलीस्ट ये सारी चीजें तो हमें आनी चाहिए, ना ही सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अपनी डेली लाइफ में हम सिटीजन है कंट्री के, तो हमें एक बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए. और जो जीके और जीए है, जीके और जो सीए है, वो ना ही सिर्फ यहाँ पर हेल्प करने वाले सीयूईटी एग्जाम में, आगे जाकर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसमें ये तो पूछा जाता ही है. बिल्कुल तो सही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऑफ कोर्स मैम, आई टोटली अग्री विथ यू. आपने बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट अगर हम पूरे जीटी की बात करें तो जीटी के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, जैसे कि आशी मैम आज आपको जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का बता रहे हैं, फिर आप जानते हैं उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है. ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड कहलाया जाता है, जो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम, हर जगह पे आपसे पूछा जाता है. तो सबसे पहले तो उस वजह से भी इट इज इंपॉर्टेंट. और जैसा कि मैम ने कहा, आई कंप्लीटली अग्री कि एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना ही चाहिए. यू शुड बी अवेयर कि आपके अराउंड हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी शुड नो अबाउट इट. वरना क्या होता है कि हम मीम मटेरियल बन के रह जाते हैं. यू ऑल आर द सोशल मीडिया जनरेशन. के साथ भी रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि मीम्स भी ऐसे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर चल क्या रहा है तो मीम के साथ रिलेट कैसे कर पाएंगे. बिल्कुल सही कहा. पता चल रहा है मीम देख रहे हैं और हंसी भी नहीं आ रही है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं. एग्जैक्टली. तो स्टूडेंट्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी इट. तो मैम से जानते हैं, चलिए ये तो बात हो गई जनरली कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन अब अगर हम सीयूईटी फोकस्ड बात करें तो लेट्स नो फ्रॉम आशी मैम कि सीयूईटी के बाद में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर स्ट्रांग है तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव आफ्टर सीयूईटी. सो मैम, क्या है बच्चों के पास में ऑप्शंस? क्या आप कहना चाहेंगे कि सीयूईटी रिलेटेड व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इफ जनरल नॉलेज एंड दिस करंट अफेयर्स इज स्ट्रांग विद अ स्टूडेंट? अगर देखा जाए तो जो लोग जीटी दे रहे हैं तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ वो ऐसे कॉलेजेस और ऐसे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं जो कि थोड़े हटकर है. जैसे अगर हम देखें बी वॉक हो गया, वोकेशनल कोर्सेज हो गया, जिसमें बच्चे जो है जॉब रेडी होना चाहते हैं. जर्नलिज्म हो गया, आप देखोगे BALLB हो गया. तो ये सारे जो कोर्सेज है इनमें जो एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है, इवन जो लैंग्वेज कोर्सेज है उनमें भी जो एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है वो ये है कि आप सबने जो है जीटी का टेस्ट जो है दिया होना चाहिए सीयूईटी एग्जाम में. तो आगे जाकर आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं.
देखो जो आपका जीटी है वो आपके हर जगह यूज होगा, इवन तो आप चाहे बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, हर जगह आपका जो है ये यूज होना है। बिल्कुल। और वहीं पर अगर आप स्पेसिफिकली जर्नलिज्म के फील्ड में जा रहे हो तो उसमें तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी से ही जो है कनेक्टेड रहोगे कि आपके आसपास क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो आपके लिए जो है आगे जाकर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो कंटेंट क्रिएशन भी तभी हो सकती है जब आप अवेयर रहोगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें जो है चल रही है। तो कंटेंट क्रिएटर्स भी जो है इसके लिए हो सकते हैं। आगे जाकर जो लोग हटकर कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, जो भी सारी आप अलग चीजें बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी आपको अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आगे जाकर अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं तो उसमें भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मैम ने ये जो जितने भी करियर ऑप्शंस बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपने नोट किए होंगे। ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ जीके जीएस की बात नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स या जीके की बात नहीं है, ये अगर आप जनरल टेस्ट दे भी रहे हैं तो उसके बाद में जो आपके ऑप्शंस हैं मैम ने बहुत अच्छे से समराइज करके आप लोगों को बताए हैं। क्योंकि देखिए जीके और करंट अफेयर्स अलग से नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल टेस्ट अगर हम सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट अगेन मैम ने जैसा बताया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वोकेशनल कोर्सेज टारगेट कर सकते हैं, और अगर हम सीयूईटी से थोड़ा वन स्टेप फॉरवर्ड भी जाएं तो वैसे भी इसका नॉलेज होना आपके लिए नुकसान तो कुछ नहीं दे रहा है, बिकॉज अगेन आपको ये सभी चीजें पढ़नी है आगे जाके और इनको प्रिपेयर करना ही है एज इट इज। तो अगेन यू आर गेटिंग लाइक, आपको एक फर्स्ट बेसिक नॉलेज मिल रहा है यहां से, यू आर गेटिंग लाइक एन एडवांटेज ऑफ ईयर। तो बहुत ही अच्छी बात है ये आप लोगों के लिए। तो जान लेते हैं सबसे पहले तो कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों के लिए, आई एम श्योर आपने भी ये चीज फेस की होगी, क्योंकि बच्चे जब वाईटी पे क्लास ले रहे हैं, अभी जब सारथी सीरीज में भी, या बच्चे जब ऐप में भी क्लास लेते हैं, तो ऐसा कई बार अक्सर मेरे साथ होता है कि बच्चे जानते हैं कि क्योंकि मैं भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले रही हूं, तो उन्हें पता है कि भाई ये भी एक जनरल टेस्ट का पार्ट है, तो वो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि मैम कैसे पढ़ें, स्ट्रैटेजी क्या होगी। इन लोगों को कोर्स भी अभी तक इतना क्लियर नहीं है। इनफैक्ट मैम अगर आपने देखा हो तो इस बार एनटीए ने भी गाइडलाइन में दिया था कि यू शुड ऑप्ट फॉर जीटी। इनफैक्ट एनटीए भी अब ये इनको सजेस्ट कर ही रहा है। तो लेट्स आस्क आशी मैम, आप लोग आज जीके और करंट अफेयर्स का तो अपना क्लियर करके जाइए कि कैसे उसके लिए आप प्रिपेयर करें, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज एंड हाउ टू प्रिपेयर सो दैट यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हेन यू गिव योर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। ओवर टू यू आशी मैम, हाउ शुड दे प्रिपेयर इट? सबसे पहले बात, जैसे बच्चों के प्रिपरेशन के लिए हमने ही एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो स्टार्ट कर रखा है, हमारी निंजा सीरीज रोज जो आती है 9:15 पर सुबह। तो बहुत सारे बच्चे उससे जुड़ते हैं और मतलब मेरा मानना ये है कि मैं उसमें जितने भी करंट अफेयर्स उनके लेवल के बनते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि सीयूईटी लेवल पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस लेवल पर बन सकते हैं, तो मैं वो रोज उनके लिए लेकर आती हूँ। और ये जो है हम आखिरी 4-5 महीनों से उनके लिए लेकर आ रहे हैं। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो अब जो है ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज अब वो 12th क्लास से फ्री हो गए हैं। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि अब हमें जो जीटी भी देना है, तो अब वो बिल्कुल जो है क्लूलेस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो मतलब मेरा सजेशन यही है कि देखो, एकदम से वो जो 4 महीने की जो पढ़ाई है एकदम से घोल कर तो हम आपको पिला नहीं सकते हैं, है ना। तो उसमें आपका यही है कि आप आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपकी जो पहले की क्लासेस हुई है उनको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, थोड़ा सा आपकी वो करंट अफेयर्स जो कवर हो जाएंगे। वहीं पर हम बहुत जल्द जो है रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस रिवीजन क्लासेस में यही होगा, जो पिछले साल जो भी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, हम आपको जो है वो अच्छे से एक बार रिवाइज करा देंगे। जो भी जीके के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी जो है हम आपको एक बार, सारे जो मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार करेंगे, क्योंकि ये जो है बार बार रिपीटेटिव जब तक हम नहीं करेंगे चीजें, तब तक जो है वो माइंड में नहीं होगी, क्योंकि भूल जाते हैं हम भी, क्योंकि जीके इतना वास्ट है, करंट अफेयर्स इतना वास्ट है। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है चीजें नहीं हो पाएगी। और आपको खुद भी जो है, जो भी आपको सोर्स मिलता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप इस सोर्स पे जाओ, इस सोर्स पे जाओ, कहीं भी करंट अफेयर्स ऐसी चीज आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जीके कैसी चीज, आप कोई से भी किताब उठाओ,
और पढ़ने बैठ जाओ, तो बिल्कुल। आपको जहां पर भी कुछ भी मिल रहा है आप वहां से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए Of course. और आपकी तैयारी जो है हो जाएगी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, दैट इज सो वेल पुट कि आपको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें डिफर करती है, मैथ्स इज डिफरेंट, जीके इज डिफरेंट, हिस्ट्री इज डिफरेंट, हर सब्जेक्ट अपने आप में डिफरेंट होता है। स्पेशली अगर हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो बिल्कुल सही कहा आशी मैम ने कि इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतना वास्ट इसका सिलेबस है। आप कैसे कहेंगे कि ये चीज जीके में नहीं आती है या ये चीज आती है? इट इज लाइक ऑल ओवर, वी आर सराउंडेड विद इट। और जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो भाई वो भी कहां से पूछेंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस डेली इन दिस वर्ल्ड, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। बट डेफिनेटली मैम ने जैसा कहा, आप लोग थोड़े कंसिस्टेंट रहिए, क्लासेस को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखिए, पिछले 4-5 महीने तक के करंट अफेयर्स से तो एटलीस्ट आप लोग गो थ्रू कर ही लीजिए, ताकि एटलीस्ट इस साल का आपको नॉलेज रहेगा। आई थिंक लेटेस्ट टू लेटेस्ट इतना भी अगर बच्चों का रहेगा तो कम से कम वो कुछ क्वेश्चंस को टारगेट कर लेंगे। एंड वैसे मैम आपके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ ही रहे हैं, उन्हें नोट करिए, उन्हें पढ़ते रहिए। एंड आई एम श्योर आप अपना जीटी में अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को हेविली टारगेट करना चाहते हैं तो आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। अगेन आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे इस पे और बात करते रहेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। हम जीटी के जो है बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे धीरे धीरे, ताकि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। एंड आई एम श्योर मैम आई थिंक हमें स्टूडेंट्स को ये भी एक चीज बतानी चाहिए कि देखिए आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो यू शुड ऑल्सो नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कि भाई आपका क्या स्ट्रॉन्ग है। तब वो जो 10 क्वेश्चंस का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो कहां से आप चाहेंगे कि भाई मैं इसको ना करूं अच्छे से, लेकिन फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ये ना पढ़ के जाएं और वो भी ना करें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो और मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जीटी को हल्के में नहीं लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो सिर्फ लैंग्वेज और जीटी ही मांग रहे हैं, वो डोमेन सब्जेक्ट्स मांग ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही तो कहा। आपका टोटली जो है जीटी पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। तो अगर आपका जीटी स्ट्रांग रहेगा, जो कि बहुत कम बच्चों का स्ट्रांग होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं मैम हम करंट अफेयर्स भूल जाते हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे जो भूल जाते हैं। अरे मैं खुद भूल जाती हूँ बिल्कुल, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेम्बर। तो मेरे को वही होता है कि आप जो है ये मत सोचो कि हम भूल जाते हैं, सभी भूलते हैं, बस इसको साइड में रखकर अपनी मेहनत करना स्टार्ट करो। भूलना इज अ डिफरेंट इशू, बट आप अपना काम करो ना, बाद में देखा जाएगा कि भूल रहे हो नहीं, बाई चांस आपने जो क्वेश्चन किया वही आ जाए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और जैसा आपने कहा आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। आप लोग थोड़ा परसिस्टेंट रहिए, आप पढ़ते रहिए अगेन एंड अगेन, वो दिमाग में अपने आप घुस जाएगा। रिवीजन करिए, रिपीटेटिव रिवीजन करिए। आई थिंक इस सब्जेक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट है टू डू मेनी मैक्सिमम ऑफ रिवीजन ऑफ इट। लाइक एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पढ़ते रहिए उससे बार बार। सो यस मैम, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपने अपनी वेकेशंस भी एंजॉय करी होंगी, आगे भी एंजॉय करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू। सभी बच्चे भी पूछते रह रहे थे बीच में, आशी मैम क्यों नहीं आ रहे हैं, आशी मैम क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने कहा भाई आशी मैम की वेडिंग है, उन्हें थोड़ा एंजॉय करने दो, आके पढ़ाएंगे आपको। So congratulations to you again on YouTube, because मैंने आपको पब्लिकली नहीं किया अब तक, मुझे मौका नहीं मिला। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को जो कि विश करते रहते हैं। तो मैम ये मैं भी यही बोलूंगी, थैंक यू मेरे को इस नो योर सब्जेक्ट वाले सीरीज में इनवाइट करने के लिए। आई होप जो भी सारी चीजें मैंने बताई है बच्चों को, वो जो है उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और काफी ज्यादा उनको जो है आगे सीयूईटी के एग्जाम में जो है उनके लिए बेनिफिट रहेगी। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली रहेगी, आई एम श्योर। एंड होपफुली हम ऐसे कोलैबोरेशंस और करते रहेंगे, आपसे कनेक्ट करते रहेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ नो योर सब्जेक्ट, वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे विद अनदर सब्जेक्ट। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू सीयूईटी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बाय बाय।